हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएलसीसी परिवार पे। आज हम लोगों का बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनका मान कैसे ज्ञात किया जाता है और कैसे याद रखना होता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमको साइन 30 अंश, कास 30 अंश, टेन 30 अंश इस तरह के मान को याद करने में बहुत ही तकलीफ होती है, हम याद नहीं कर पाते, आसानी नहीं होती है, जल्दी से याद नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको आज एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप उसको आसानी से याद कर सकते हैं। एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जिसके कारण आप बहुत ही आसानी से उसको याद कर सकते हैं और अपने जब भी आप पेपर देने जाए, कोई भी पेपर देने जाए, बस सेकंडों में आप 30 सेकंड 40 सेकंड का टाइम दे देंगे तो आपको पूरे के पूरे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आप आसानी से उसका जो कोणों का मान होता है उसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक है, मैं आपको समझाऊंगा, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और चीज़ों को बढ़िया से देखिएगा। आइए समझते हैं भैया वो ट्रिक कैसी है। चलिए, सबसे पहले हम लोग 0 से 4 तक गिनती लिख लेते हैं। 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। 0 से 4 तक गिनती लिख लेते हैं, सबके बटे 4 कर देते हैं। क्या कर देते हैं भैया? सबके बटे 4 कर देते हैं। ठीक है, सबके ऊपर रूट लगा देते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं, सबके ऊपर अंडर रूट लगा देते हैं और एक लिस्ट बना लेते हैं। एक लिस्ट बना लेते हैं, बहुत आसानी से समझते रहिएगा सब लोग, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही आसान ट्रिक है आपकी। आज के बाद आपको कोई भी मान याद करने में कंफ्यूजन नहीं होगी, किसी भी मान को याद करने में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए, पहला जो मान आपका निकलेगा वो साइन थीटा, दूसरा आपका कास थीटा, तीसरा आपका टैन थीटा, उसके बाद फिर आपका काट थीटा, फिर आपका सेक थीटा और सबसे अंत में आपका कासक थीटा। चलिए, लिस्ट आप लोग समझ पाए होंगे। पहला जो आपका मान निकलता है ये 0 अंश का, दूसरा 30 अंश का, ये 45 अंश का, ये 60 अंश का और ये 90 अंश का। ठीक भैया, सबसे पहले समझिए हम लोग क्या करते हैं, 0 से 4 तक गिनती लिख लेते हैं, सबके बटे 4 कर देते हैं। ठीक है, सबके ऊपर अंडर रूट लगा देते हैं। पहला मान जो निकल के आता है वो साइन 0 अंश का, दूसरा साइन 30 अंश का, तीसरा साइन 45 अंश का, चौथा साइन 60 अंश का और पांचवा साइन 90 अंश का। ये मान आपकी निकल के आ जाते हैं। अब इसी को हमको सॉल्व करना है। ठीक भैया, आपको पूरा ग्राफ बढ़िया से दिख रहा होगा, इसी को सॉल्व करना है, बहुत ही आसान सा मामला है। अब आप देखिए, पहले को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 0/4, इसका मान क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो साइन 0 अंश का मान कितना हो गया? 0 ना। कैसे आप जानते हैं कि अगर कहीं पे 0/4 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 का हम ऐसे पहाड़ा पढ़ें, इतनी बार हम गुणा करें कि जिससे 0 आ जाए। तो अगर आप 4 में 0 से गुणा करा देते हैं तो 0 आ जाएगा ना, अर्थात 0/4 का मान कितना आ जाएगा आपका भैया? 0। चलिए, दूसरा क्या है आपका? 1/4 है। अब आप देखिए 1/4 है, 1/4 का अंडर रूट लगा हुआ है। फिर आप देखिए कि अंडर रूट 1 का मान 1 ही होता है, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। और 4 का वर्गमूल कितना होता है भैया? आप कहेंगे सर 2 होता है। जिसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे निकल के क्या आ जाएगा? 1/2। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए, ये वाला बढ़िया समझते हैं। 2/4 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 2/4 अंडर रूट में। अगर आप काट देंगे तो 2 1 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो अंडर रूट आपका 1/2 हो जाएगा। 1 का वर्गमूल तो निकाल सकते हैं, लेकिन 2 का वर्गमूल सरल भाषा में या फिर वास्तविक संख्याओं में निकाला जा सकता है। आप कहेंगे सर नहीं निकाला जा सकता है, तब क्या होगा आपका? 1/2, 1/2। ठीक भैया, आपका क्या आ जाएगा मान? 45 अंश का 1/√2। क्योंकि √2 को सॉल्व नहीं किया जा सकता है वास्तविक संख्याओं में, इसलिए इसको ऐसे ही रहने दिया गया। अब अगला देख लेते हैं, लास्ट वाला। अगला देखते हैं, अगर आप ये देखिए √2
3/4 है, तो 3 का अंडर रूट नहीं निकाला जा सकता, इसको ऐसे लिख लेंगे √3। और अगर आप 4 का देखिए तो 4 का क्या होता है भैया, 4 का वर्गमूल होता है 2, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 2। तो आपका मान क्या निकल करके आ गया, 60 अंश का √3/2, √3/2 ये हो गया। अब 4/4 का मतलब 4 से 4 कैंसिल हुआ, बचा 1, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। ठीक है, समझ में आया। अब हमको साइन थीटा का मान पता चल गया। ठीक है, अब कास का कैसे निकालेंगे, इसी को पलटते हुए चले आते हैं भैया। जैसे एक यहाँ लिखा था तो एक को यहाँ लिख देंगे, √3/2 यहाँ लिखा था तो इसको यहाँ लिख देंगे, ये यही रह जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। मान को पलटते हुए चले आते हैं, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे हो जाएगा √3/2, यहाँ पे हो जाएगा 1/√2, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे 0। तो आप देखिए 45 अंश बीचों बीच में है ना, क्योंकि ये 5 राशियां हैं तो पांचों में बीच में, इसलिए यहाँ पे 1/√2 हो गया। कोई चीज सबको समझ में आई होगी ना बढ़िया से। चलिए अब देखते हैं tan का कैसे निकलता है। साइन का निकाल लिया हम लोग, फिर उसको पलटते हुए चले आए तो कास का हमको पता चल गया। अब tan का कैसे निकालते हैं, tan का एक फार्मूला हम लोगों ने देखा हुआ था पार्ट फर्स्ट में, tan थीटा बराबर आपका था sin थीटा अपान cos थीटा। अगर इसको और बढ़िया से समझना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके फर्स्ट पार्ट का वीडियो आप देख सकते हैं। तो sin थीटा अपान cos थीटा होता था, अर्थात जो sin का मान है उसको बटे में cos का मान कर देते हैं तो इसका मान निकल आएगा ना tan का। जो भी sin का मान होगा, मान लीजिए sin 30 अंश का मान जो होगा और cos 30 अंश का मान जो होगा, एक दूसरे को बटे में कर दिया जाएगा। sin को अंश में और cos को हर में अगर रख दिया जाता है तो जो आपका मान निकल करके आएगा वो tan थीटा का निकल करके आएगा। चलिए तो सिंपल सी भाषा में आप समझिए कि जो हमने ये रेखा खींची हुई है, ये रेखा आपको दिख रही होगी ना भैया, इसी को हम लोग बटे मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसी को हम लोग बटे मान लेते हैं। तो 0/1 का मान क्या हो जाएगा, आप हमको बताइए। 0/1 का मान अभी हमने आपको समझाया था, 0/1 का मान क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, क्योंकि 1 का गुणा 0 से करवा देंगे तो 0 आ जाएगा। तो 0/1 का मान क्या हो गया, 0। अब आप यहाँ देखिए 1/2 बटे पूरे का √3/2, तो हर से हर कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका 1/√3। अगर कम समझ में आ रहा हो तो यहाँ पे देख लीजिए 1/2 हो गया पूरे बटे √3/2 हो गया। अब यहाँ पे 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया तो 1/√3 बचा ना भैया, तो 1/√3 हो गया। अब ये पूरा का पूरा देखिए संख्या कट जाएगी, क्यों कट जाएगी, क्योंकि 1/√2 था, 1/√2 था और बटे में था तो पूरी की पूरी कट जाएगी। क्या बचेगा, 1 बचेगा आपका। यहाँ पे देखिए √3/2 था, 1/2 था, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका √3। क्या बचा आपका √3। अब देखिए यहाँ पे समझना आपको जरूरी है, यहाँ पे देखिए 1/0 लिखा हुआ है, 0 का आप पहाड़ा पढ़िए, कभी 1 आएगा, 0 गुणे 1000 कर दिए तब भी तो 0 आएगा, अर्थात आपका मान कभी 0 1 नहीं आ सकता, इसलिए इसको मान लिया जाता है इन्फिनिटिव, अनंत। इसको क्या मान लिया जाता है भैया, अनंत। समझ पाए, ठीक है। यहां से फिर से समझ लेते हैं। हम जानते हैं tan थीटा बराबर sin थीटा अपान cos थीटा होता है, तो 0/1 का मान 0 हो गया, 1/2 पूरे बटे √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 बच गया। अब यहाँ पे 1/√2 पूरे बटे 1/√2, ये पूरा कैंसिल हुआ तो 1 बच गया, √3/2 हो गया पूरे बटे 1/2 हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया √3। 1/0 का मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 0 का पहाड़ा चाहे जितनी बार पढ़ लेते हैं लेकिन आपका 1 कभी नहीं आएगा, इसलिए इसको मान लिया जाता है कि ये अनंत है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए भैया। चलिए अब हम लोगों ने tan का मान निकाल लिया, जैसे यहाँ पे किए थे कि sin का मान निकालने के बाद cos को पलटते हुए चले आए थे, ऐसे ही काट का मान को पलटते हुए चले जाएंगे। इन्फिनिटिव वहां था तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, √3 वहां था तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद 1 जहां था वहीं रह जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1/√3 और 0 का 0। ठीक है, समझ पाए। अर्थात अगर कह दिया जाए tan 0 अंश का मान कितना है तो आप बताएंगे 0 है, अगर कह दिया जाए काट 0 अंश का मान कितना है तो आप बताएंगे सर इन्फिनिटिव है। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको। चलिए चलिए भैया, अब अगर हमको sec का निकालना हो तो आप याद करिए हम लोगों ने सीखा हुआ था, क्या सीखा हुआ था भैया, कि sec थीटा = 1/cos थीटा। क्योंकि हम जानते थे sec थीटा किसका उल्टा होता था,
कास थीटा का। तो अगर सेक थीटा का मान निकालना है तो जो कास का मान दिया गया है उसको बटे 1 कर सकते हैं ना, उसको उल्टा कर सकते हैं। चलिए, तो अगर कास थीटा बराबर 1 दिया गया है तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/1, अर्थात कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा अगर आप देखिए कास 30 अंश का मान, तो √3/2 है। √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3। इसका मान क्या निकल करके सामने आ जा रहा है 2/√3। अब यहाँ पे देखिए 1/√2 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, चूंकि √2/1, चाहे इसको √2 भी लिख सकते हैं या √2/1 लिखिए आप। चलिए, ऐसे इसके बाद आप देखिए 1/2 का क्या हो जाएगा उल्टा 2 हो जाएगा ना भैया। 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2 ना। अब ऐसे ही 0 का उल्टा क्या हो जाएगा अनंत। ठीक है, चूंकि 0 का उल्टा हम क्या जानते हैं 1/0 होता है। 0 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे कभी 1 आएगा नहीं, अनंत। फिर इसको पलटते हुए चले जाते हैं, वहां इसको लिखते हैं, फिर इसको, फिर ये यहीं पे रह जाएगा, ये वाला यहाँ पे चला जाएगा और फिर 1 आपका यहाँ पे चला जाएगा। तो ये आपके जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके 0 अंश के, 30 अंश के, 45 अंश के, 60 अंश के और 90 अंश के बहुत ही आसान तरीके से मान निकालना आप समझ पाए। ठीक है, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूं कहां पे क्या प्रोसेस हुआ है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग 0 से 4 तक गिनती लिख लेते हैं भैया। सबके बटे 4 कर देते हैं, सबके ऊपर √, लगा देते हैं। ठीक भैया, पहला मान जो आपका निकलता है साइन 0 अंश का, इसको सॉल्व करेंगे तो 0/4 का मान 0 आ गया। 1/4 का मान अर्थात इसका वर्गमूल निकाला गया तो 1/2 हो गया। 2/4 था तो 1/√2 हो गया। 3/4 था तो √3/2 हो गया। 4/4 था तो कैंसिल हुआ तो 1 का मान 1 ही हो गया। अब हमको साइन का मान पता चल गया, कास का मान निकालने के लिए इसी को पलटते हुए चले जाते हैं। ये यहाँ पे आ जाता है, ये यहाँ पे आ जाता है, ये यहीं रह जाता है, यहाँ चला जाता है और ये यहाँ चला जाता है। यहाँ तक कास का मान हम लोगों ने निकाल लिया। अब इसके बाद tan थीटा का मान कैसे निकालते हैं। tan थीटा बराबर हम जानते हैं sin थीटा अपान कास थीटा। तो जो आपकी ये लाइन दी गई है, लाइन सेगमेंट जो आपको दिया गया है, तो 0/1 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसको बटे मान लेते हैं भैया, अपान मान लेते हैं, और 1/2 अपान √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 1/√3 बचा। 1/√2 और 1/√2 दोनों समान था, काट दिया गया तो 1 बचा। √3/2 था तो 1/2 था तो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो √3 हो गया। और 1/0 था तो उसका मान इन्फिनिटिव हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि आप 0 का पहाड़ा पढ़िए कभी 1 नहीं आएगा। ये आपका था। अब जैसे हम लोगों ने tan का मान निकाल लिया, फिर से वही प्रोसेस जो यहाँ पे कास्ट में किया गया था। अनंत आपका यहाँ आ गया, √3 आपका यहाँ आ गया, 1 यहीं रह गया, 1/√3 यहाँ पे चला गया, 0 का मान यहाँ चला गया। ठीक है, अब सेक थीटा बराबर हम जानते हैं, सेक थीटा कास का उल्टा होता है। तो पलटते चले जाते हैं, 1 का उल्टा 1 हो गया, √3/2 का उल्टा हो गया 2/√3, और ऐसे ही 1/√2 का उल्टा हो गया √2, 1/2 का उल्टा हो गया 2, और 0 का उल्टा इन्फिनिटिव। 0 का उल्टा क्या हो गया आपका इन्फिनिटिव। जैसे अभी प्रोसेस किए हुए थे, फिर इसी को कासेक के लिए पलटते हुए चले आते हैं। तो आपका अनंत यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, और √2 यहाँ पे आ गया, 2/√3 यहाँ पे आ गया, 1 अपान का आपका यहाँ पे आ गया। तो ये बहुत ही आसान तरीके से आपको मान निकालना हुआ। ये ट्रिक सब लोग याद रखे रहिएगा, क्या क्या प्रोसेस आपको करना है। ये आपको ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 सेकंड आपको लगेंगे। पेपर देते समय जब भी आपको त्रिकोणमिति के सवाल मिलते हैं और आपको मान याद नहीं रहता है, तो आप जो है तुरंत ही सारणी बना करके निकाल सकते हैं। बहुत जल्दी से आप सारणी बना लीजिएगा और मान को निकाल लीजिएगा। आपको रटने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। तो आपको याद करने में भी आसानी होगी। अगर आप ऐसे नहीं याद कर सकते हैं तो आप ऐसे याद करिए, जो साइन 30 अंश का मान होगा वो कास 60 अंश का मान होगा, जो साइन 0 अंश का मान होगा वो कास 90 अंश का मान होगा। ठीक, और जो साइन 45 अंश का होगा वही कास 45 का होगा। 45 आपका बराबर रहेगा, साइन का भी और कास का भी बराबर रहेगा। आइए इस पे एक सवाल देख लेते हैं हम लोग। सवाल आपका कह रहा है कि साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कास स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश। हमने इसको इसलिए नहीं मिटाया क्योंकि आपको बढ़िया से समझा सके। तो साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कास स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश। अगर आप देख रही आप सवाल देख रहे हो तो जितना भी आपको दिया गया सबका मान इसी में समाहित है। चलिए सबका मान हम लोग रख लेते हैं।
साइन 30 अंश का अगर आप साड़ी देखिए तो साइन ये है और 30 अंश ये है, तो साइन 30 अंश का मान कितना आ गया 1/2। तो 1/2 का क्या कर देंगे हम स्क्वायर, क्योंकि साइन का स्क्वायर था, प्लस लगा देंगे कास स्क्वायर 45 अंश 1/√2, तो ये हो गया 1/√2 का स्क्वायर हो गया। प्लस में आप देखिए कास स्क्वायर 30 अंश हो गया। आप कास कितने अंश का मान, कास 30 अंश का मान कितना हो जाएगा √3/2। आप देखिए जो साइन 60 का होगा वही कास 30 का होगा, तो √3/2 का स्क्वायर हो गया आपको। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा और 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा भैया। प्लस यहां पे करेंगे तो √2, आप जानते हैं √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2, क्योंकि अंडर रूट का गुणा जब करा दिया जाता है तो अंडर रूट हट जाता है। तो 1/√2 स्क्वायर का मान क्या आ गया 1/2 आ गया। प्लस यहाँ पे आप देखिए √3 था तो 3 हो गया बटे 4 हो गया। ठीक, इतना आपको समझ में आया होगा। अब आप देखिए 1/4 है प्लस 1/2 है प्लस 3/4 है। 1/2 है यहाँ पे हर बराबर नहीं है, इसको हर बराबर करने के लिए आप 2 से गुणा करा देंगे, ऊपर नीचे अंश और हर में दोनों में गुणा करा देते हैं। फिर आप देखिए यहाँ पे आ गया 1/4 प्लस अभी आपका कितना आ गया 2/4, ठीक, प्लस 3/4, यही तो हुआ भैया। अब सबको जोड़ लीजिए, हर को तो जोड़ा नहीं जाता है, अंश को जोड़ते हुए चले जाइए। 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, तो 6/4 आपका आ गया। आप काट भी सकते हैं, 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, अर्थात आपकी वैल्यू कितनी आ गई 3/2। ठीक, आपके इस पूरे सवाल का मान जो निकल कर के आया वो 3/2 आया। ठीक भैया, सबके समझ में आया बढ़िया से? एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे था साइन स्क्वायर 30 अंश, अगर साइन 30 अंश का मान हम लोग रख देते हैं और स्क्वायर कह रहा है इसलिए उसका स्क्वायर लगा देते हैं, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया प्लस 1/√2 का स्क्वायर हो गया प्लस √3/2 का स्क्वायर हो गया। अब आप देखिए 1/2 का स्क्वायर मान कितना आ गया 1/4। ऐसे ही 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भैया 1/2, कैसे √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2 होता है, 1/2 हो गया। यहाँ पे √3/2 अर्थात √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3, तो आपका आ गया 3/4। अब आप यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 1/2 था, 4 यहाँ पे था, 4 यहाँ पे था, 2 यहाँ पे था, हर बराबर नहीं था, तो अगर हर बराबर करना है तो 2 में 2 से गुणा करा दिया जाता है तो 1/4 हो जाता है। अब आप देखिए फिर हम लोगों ने क्या किया, 1/4 हो गया, 2/4 हो गया, 3/4 हो गया, हर हमारा बराबर हो गया, हर को ऐसे लिख लिया गया, 3 और 2 था, 3 2 5 हो गया, 5 1 6 हो गया, 6/4 हो गया आपका। अब आप देखिए 2 से कैंसिल हो रहा था, ठीक भैया। अब हम लोगों ने काटा, 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, तो 3/2 हो गया आपका। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होनी चाहिए भैया, समझ में आया सबके बढ़िया से? चलिए, सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या पार्ट 4 वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे जा करके आप देख सकते हैं। त्रिकोणमिति को अगर बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल भाषा में अगर आपको समझना है तो आप सारे वीडियो जरूर देखें, ठीक है। और आप लोग हमको कमेंट करते हैं तो हमको भी मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है, हम भी अच्छा करने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कमेंट जरूर किया करिए और हमको सुझाव अपने दिया करिए। आपके हर सुझाव का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, इसलिए आप लोग हमको अपने सुझाव दिया करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।